हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश यूनिट 3 का है ना 3.4 का द विल टू विन ये पोयम लेकर आए। ठीक है, देखते हैं पोयम कैसी है, क्या है। ठीक है, द विल टू विन यही डिस्क्राइब करता है। क्या डिस्क्राइब कर रहा है? जीने की चाह। विल इन द सेंस चाहत, विन जीतना। ठीक है, तो विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टडीज माय चैनल एंड माय नेम इज श्रुति अजय गुप्ता। आपको पता है बाकी बहुत सारे मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। आज 10th की इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट पोएम मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। बाकी हमने मैथ और बायो से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए, 10th के, 9th के एंड 7th के, 8th के। आप जाकर देखिए हमारे चैनल हेलो स्टडीज़ में, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, आपके रिलेटिव्स जितने भी, अगर आप उनसे भी बात कर सकते हो, उन्हें भी बता सकते हैं। अगर उन्हें भी ज़रूरत हो तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं। द विल टू विन है ना, जीने की चाह। सुनने से ही ऐसा लगता है कि बहुत प्यारी सी पोयम होगी। जीने की चाह, जीतने की चाह, मतलब जीतना इन द सेंस समझ रहे, हर किसी को जीतने की चाह होती है, हर किसी को जीतने की इच्छा होती है हर चीज़ों में। ठीक है, तो किसने लिखा है इसे? बर्टन ब्रेले ने लिखा है। ये कहाँ के थे? ये अमेरिकन पोएट, बहुत फेमस पोएट थी। कहाँ बॉर्न उनका? देखिए, आप अपनी बुक भी ओपन करके रखिए, तो आप जैसे जैसे देखते जाएंगे ना, हम जैसे जैसे आपको पढ़ाएंगे, आप वो लाइन्स को देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी क्लियर होगा। देन देखिए, मेडिसन के विस्कॉन्सिन कहाँ है पता है आपका? अमेरिका में है। ठीक है, इन्हें लिखने का टैलेंट इनके फादर से मिला। फादर भी थे वैसे ही, है ना। विरासत में मिलना, जो इनहेरिटेड वर्ड देख रहे हैं आप, इनहेरिटेड वर्ड देखिए बुक में दिया है, उससे उसका मतलब होता है विरासत में मिलना। विरासत में मिलना इन द सेंस मतलब उनके अंदर से, जो पिता के अंदर की जो चीज़ें हैं वो उनके अंदर आता है ना। जनरेशन टू जनरेशन ऐसे बहुत से लोगों को आता है, कुछ अलग भी होते हैं, कुछ सेम भी होते हैं। क्लियर है? तो उनके पिता से उनके लिखने की हैबिट बनी एंड फादर से राइटिंग आर्ट मिला। और उन्होंने नॉर्मली 11 ईयर्स में, देखिए आपकी ही टेक्स्ट बुक में लिखा है 11 ईयर्स की छोटी सी एज में ही इन्होंने क्या किया, फर्स्ट बुक पब्लिश हो गई, है ना। फर्स्ट बुक कौन सा है वो? अ फेरी टेल। एक फेरी टेल था जिसे क्या कहता है, वाई द ग्रास इज ग्रीन। ये इन्होंने सिर्फ 11 की एज में लिखा। अब आप सोचिए अभी हम किस एज में हैं। ठीक है, तो उस एज के हिसाब से आप कंपेयर कीजिए। 11 की एज में लिखना मतलब बहुत छोटी सी एज होती है। नाउ ऑप्टिमिस्टिक एक वर्ड देखे यहाँ पे, अच्छे की उम्मीद रखना। ऑप्टिमिस्टिक, अच्छे की उम्मीद रखना। एक्सेप्टिंग गुड, होप, पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचना, सही सोचना, अच्छा सोचना, ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, उनका कहना था कि हमेशा हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहो, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो। अच्छा सोचो ना, बुरा क्यों सोचना है? अच्छा सोचेंगे हमेशा अच्छा होगा। बुरा भी होता है तो कोई फ़र्क नहीं होता, होने दीजिए, लेकिन हमें अच्छा सोचना है। सोचना यही है कि जो होगा अच्छा होगा, सब कुछ पॉसिबल होगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ऐसा उनका मानना था। देन यहाँ पे देखिए वर्सेस एक लाइन लिखा है ना वर्ड, उसका मतलब होता है लायंस। 4000 वर्सेस इन द सेंस आप स्टैंजा भी बोल सकते हैं, लेकिन मेन इसका लायंस होता है। ठीक है, तो कई सौ स्टोरीज भी लिखी उन्होंने, वर्सेस भी लिखे। और ऐसा बिलीव होता है, देखिए इसमें अमेरिकन स्टोरीज में इनकी ही बुक सबसे ज़्यादा रीड की जाती है। उनके ज़माने की जो उनकी बुक थी आज भी रीड की जाती है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इस पोएम में उन्होंने क्या क्या बताया। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कहते कि देखिए लिखा है, जितने की चाह रखनी चाहिए, चाहे जो भी हो। कम वॉट में लिखा है ना, कम वॉट में जो कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें जीतने की चाह रखनी चाहिए। वो जो होगा बात की बात है, देखा जाएगा, लेकिन हम तो रख सकते हैं जीने की उम्मीद। ठीक है, अब देखिए ये पोयम ट्रूली इंस्पायरिंग पोयम है। कौन सी पोयम है? द विल टू विन। बहुत इंस्पायर करती है हमें, है ना। तो देखिए क्या है, क्यों इंस्पायरिंग पोयम? मेन तो 10th के लेवल के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद ही आपको फ्यूचर का फर्स्ट स्टेप लेना है। फर्स्ट स्टेप लेना है इन द सेंस सब्जेक्ट चॉइस करते हैं ना, तो आपके फ्यूचर में आपको क्या बनना है उस हिसाब से आप सब्जेक्ट चॉइस करेंगे ना, तो दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, मन में जोश पैदा करते, कन्फ्यूजन को टोटल दूर करके आगे बढ़ने पे मजबूर करती है ये पोयम। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। देखिए, इफ यू वांट अ थिंग बैड इनफ टू गो आउट एंड फाइट फॉर इट,
वर्क डे एंड नाइट फॉर इट, गिव अप योर टाइम, योर प्लेस एंड योर स्लीप फॉर इट। प्यारा दिया है। इफ़ यू वॉन्ट अ थिंग बैड इनफ, अगर तुम चाहते हो, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है बैड इनफ, एक वर्ड आया है ना, तो बैड और इनफ अगर इसे आप सिंगल यूज़ करेंगे ना तो इसका मतलब गलत हो जाता है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बुरा चाहिए, लाइक दिस मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग ये नहीं है, दिस इज रॉन्ग। बैड इनफ मतलब क्या होता है, चाहिए ही चाहिए, जिद, हठ, हमें ये चाहिए। कई बच्चे ऐसे जिद करते हैं मुझे ये चाहिए, ठीक है, तो मजा करते हैं। तो बैड इनफ इन द सेंस मुझे ये चाहिए ही चाहिए। अगर आपको अपनी मंजिल पाना है, अपनी मंजिल के लिए जिद पे अड़ गए, इफ़ यू वांट टू थिंक बैड इनफ, बहुत जिद के साथ अपनी मंजिल को पाने के लिए ठन गए हैं, ठान लिया अपने आप को, तो आप देखिए टू गो आउट एंड फाइट फॉर इट, तो बाहर निकलिए और उसके लिए लड़िए। तो यहाँ पे बाहर निकलिए का मतलब क्या होता है कि घर से बाहर निकल जाइए और किसी के साथ लड़ाई कीजिए। घर से बाहर निकल के किसी के साथ लड़ाई कीजिए, किसी को चार चमाटे मार दो, नहीं, ये तो फिर आपके लिए पनिशमेंट गले पड़ जाने वाली बात है। टू गो आउट मीन्स अपनी सोच से बाहर निकलो, अपने नैरो माइंड को ब्रॉड माइंडेड बनाओ, अपने विचारों को ब्रॉड बनाओ, ठीक है। मीन्स टाइम जो आप कहते हैं ना बोर हो रहा, वेस्ट हो रहा है टाइम, ऐसे ही फालतू बैठे हैं, तो क्यों वेस्ट हो रहा है, क्यों फालतू बैठे, क्यों बोर हो रहा है, उस टाइम को यूज करो, अपने यूज में लाओ उस टाइम को, है ना। टू गो आउट इसका ये मतलब अपने माइंड को ब्रॉड बनाओ और मेहनत करते जाओ फाइट फॉर इट, और उसके लिए लड़ाई करो। यहाँ लड़ाई करने का मतलब क्या है, लड़ाई करने का मतलब क्या है, स्ट्रगल करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना। जो चाहिए उसे हमें चाहिए ही चाहिए, ये सोच के हमें क्या करना है, एग्जैक्ट मीनिंग हर चीज़ की समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थोड़े से में अगर आप ये हमने कहा जैसे गो आउट एंड फाइट, आप अलग मीनिंग निकाल लेंगे तो आपके पूरा स्टेंजा रॉन्ग हो जाएगा, है ना। डीप में मीनिंग जाके समझना है। उन्होंने कैसा एक लिख दिया, अब आप क्या है लाइन वाइज आप मीनिंग समझेंगे, आपको ऐसा लगेगा ये मतलब आउटर मीनिंग एंड इनर मीनिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है ना। इनर में जाके समझिए कि क्या होता है ना, उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए। तो देखिए एग्जैक्ट मीनिंग समझना मस्ट है, ये तो हमने आपको बता दिया। ओके, दिन रात मेहनत करो, क्या लिखा है, वर्क डे एंड नाइट फॉर इट, रात दिन मेहनत करो, एंड यू स्लीप एंड गिव अप योर टाइम एंड योर पीस एंड योर स्लीप फॉर इट, अपना छोड़ देना, गिव अप मतलब छोड़ दो, अपना समय पूरा उसे दे दो, अपना शांति अपने मन की शांति उसे दे दो, मतलब अपने आप को एकदम स्ट्रगल में लगा लो, योर स्लीप फॉर इट, अपनी नींद छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो उसके लिए, अगर तुम्हें उसे पाना है तो। क्लियर है, अपना पूरा टाइम उसके हवाले कर दो, आराम नहीं करना, कुछ नहीं करना, सब कुछ छोड़ दो, तब कहीं जाकर आप एक पड़ाव पार कर पाएंगे। ये तो स्टार्टिंग रहता है ना, तब कहीं जाकर आप एक पड़ाव पार कर पाएंगे, पर धीरे धीरे पेशेंस रखना, हार्ड वर्क करना, ठीक है, इसके बेस पर ही तो तुम्हें मिलेगा, क्या मिलेगा, जो तुम चाहते हो। सेकंड स्टेंजा देखिए, इफ ऑल दैट यू ड्रीम एंड स्कीम इज अबाउट इट एंड लाइफ सीम्स यूजलेस एंड वर्थलेस विदाउट इट, अगर आप ऑल दैट यू ड्रीम, जो आप जितना कुछ भी सोचते हो, आपके सपनों में जो कुछ भी आ रहा है, ठीक है, एंड स्कीम मतलब जो कुछ भी प्लान बनाते हो आप उसमें प्लान को प्लेस दो, आप जो भी करना है, जो भी सपने देख रहे हो, तो उसके लिए प्लान को प्लेस दो, उसके लिए सोचो, प्लान बनाओ, अचीव करने के लिए प्लान बनाओ। अदरवाइज देखिए, हाँ, एंड लाइफ सीम्स यूजलेस एंड वर्थलेस विदाउट इट, बिना प्लान के आपकी जो लाइफ है यूजलेस है, बेकार है, बर्बाद है, कोई काम की नहीं है, एंड वर्थलेस विदाउट इट, वर्थलेस मतलब वैल्यूलेस, स्कीम मतलब प्लान समझ आया, वर्थलेस वैल्यूलेस, कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी तुम्हारे लाइफ की अगर तुम अपने सपनों को अचीव करने के लिए मेहनत नहीं करोगे, कोई प्लान नहीं बनाओगे। हर चीज़ के लिए प्लान बहुत ज़रूरी होता है, मस्ट होता है, ठीक है। नाउ अब देखिए, इफ़ यू ग्लैडली फ्रेट फॉर एंड प्लान फॉर इट एंड लॉज योर टेरर ऑफ द अपोजिशन फॉर इट, ठीक है। ग्लैडली एक वर्ड है, हैप्पीली होता है, स्वेट पसीना बहाना होता है, एंड फ्रेट इज चिंता, ठीक है, मतलब होगा कि नहीं होगा, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं ना। तो देखिए क्या दिया है, अगर आप उसे पाने के लिए हैप्पीली ग्लैडली स्वेट फॉर मतलब बड़ी खुशी से पसीना बहाते हैं, खुशी से पसीना बहाना का मतलब पसीना कोई खुशी से थोड़ी बहाते, मतलब कठिन मेहनत करना, खूब मेहनत करना और उसके बाद भी थकना नहीं, उसके बाद में मन में प्रसन्नता रहना,
कि हाँ, लेकिन हम किसके लिए कर रहे हैं? अपनी एम को पाने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए तो हमको खुशी होना ही चाहिए ना, ठीक है। देन फ्रेट फॉर, फ्रेट इन द स्वेट फॉर, पसीना बहाना, एंड फ्रेट फॉर चिंता, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं सोचना, वो एक अलग मैटर है, हमें उस चीज़ पे जाना ही नहीं है, ठीक है। एंड प्लान फॉर इट, उसके लिए हमेशा प्लान बनाना है, कुछ भी काम करना है तो हमने क्या कहा, उसके लिए प्लान बनाना, उस बेस पर फ्यूचर प्लान बनाते हैं। और देखिए आगे क्या दिया है, एंड लॉस ऑल योर टेरर ऑफ द अपोजिशन फॉर इट, मतलब टेरर इन द सेंस क्या होता है, डर, अपने मन से आपका जो डर है वो खुद ही निकल जाएगा। आप अगर खूब मेहनत करेंगे, आप खुश रहेंगे, मेहनत करने के बाद भी अगर आप सफल नहीं हो रहे आप तो भी आप खुश रहेंगे, डर आपके मन से वैसे ही छू मंतर हो जाएगा, लॉस, खत्म। समझ में आ रहा है, निकाल फेंकिए डर को, ठीक है। डर के अपोजिट अगर आप यदि सोचते हैं तो आपका डर छू मंतर हो नहीं होना है। समझ में आ रहा है, बहुत प्यारी सी पोयम है लेकिन, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ यू सिंपली गो आफ्टर दैट थिंग्स दैट यू वांट विथ ऑल, ठीक है, ऑफ योर कैपेसिटी, द स्ट्रेंथ एंड सजेसिटी, फेथ, होप एंड कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ फॉर टेनेसिटी। क्या दिया यहाँ देखिए, इफ यू सिंपली गो आफ्टर दैट, इफ यू सिंपली गो आफ्टर दैट, आप और आगे बढ़ते जाएंगे, सिंपली सोचते सोचते आगे बढ़ेंगे, दैट थिंग्स दैट यू वांट विथ ऑल, मतलब जो आपने सोचा है वो करने के लिए और आगे बढ़ेंगे, सिंपली गो आफ्टर, निकलते जाएंगे आगे, बाकी सब कुछ पीछे छोड़ देंगे और आगे निकलते जाएंगे। देखिए ऑफ योर कैपेसिटी, कैपेसिटी इन द सेंस क्या होता है, कैपेसिटी अपनी क्षमता, अपनी शक्ति, पूरी शक्ति के साथ, पूरी क्षमता के साथ उसके पीछे पड़ जाएंगे, मुझे करना है, मुझे पाना है, मुझे चाहिए, है ना। एंड स्ट्रेंथ, पूरी ताकत के साथ, सजेसिटी मीन्स क्या होता है, एक्सपीरियंस, जजमेंट, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हमारा एक्सपीरियंस और बढ़ते जाता है, ठीक है, और बढ़ते जाता है, हम और उसे अच्छे से जज कर सकते हैं। जजमेंट इन द सेंस कैसा जजमेंट होता है, पॉजिटिव जजमेंट, है ना। एंड फेथ, पूरे भरोसे के साथ, होप, पूरी उम्मीद के साथ, पूरी आशाओं के साथ, एंड कॉन्फिडेंटली, पूरे आत्मविश्वास के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ हमें आगे बढ़ना है अगर हमें किसी चीज़ को पाना है तो। स्टर्न मीन्स व्हाट, सीरियस होके काम करना ही पड़ेगा ना, अगर हम अपनी लाइफ को पाना है, अपनी मंजिल को पाना है तो हमें भी सीरियस होना ही पड़ेगा। एंड टेनेसिटी मीन डिटरमाइंड, ठान लेना, तय कर लेना कि मुझे ये करना ही है, एनी हाउ करना ही है, मुझे ये जीतने की चाह है, मुझे अपने सपनों को साकार करना है तो मुझे ये एनी हाउ करना है, ठीक है। तो देखिए बहुत सीरियस होना है, अपने सपनों को लेकर ठान लिया मुझे करना ही है, ठीक है। अब यहाँ तक के पोएट ने क्या बताया कि सारा कुछ आपको करना है, सारा कुछ आपको करना है, सारी मेहनत आपको करना है, सारी लगन आप में होनी चाहिए, सब कुछ आपको करना है अगर आपको अपने सपनों को साकार करना है, अपनी मंजिल को अपने कदमों तले झुकाना है, अपनी मंजिल को अपने कदमों में लाना है तो, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, एंडिंग में क्या बता रहे हैं, देखिए मतलब उन्होंने क्या कहा, तुम्हारे अंदर की क्वालिटी को निकालने के लिए कहा, ठीक है। अभी तक के तुम्हारे अंदर की क्वालिटी को निकालने के लिए कहा, तुम्हारे अंदर की क्वालिटी को आगे लाओ, तुम खुद से आगे बढ़ो, करो, ठीक है। और जीतना नहीं जीतना वो एक अलग मैटर है, ठीक है। आपने देखा होगा क्या है, हाँ कई बार ऐसा होता है, देखिए कॉम्पिटिटिव बहुत से एग्जाम्स होते हैं, है ना, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी या बहुत टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो क्या होता है कई लोग उसमें 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स भी नहीं निकल पाते और किसी किसी का माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है, चाहे जो भी, कई सारी ऐसी कंडीशंस आ जाती, लेकिन उसमें भी इन्होंने क्या कहा है, क्या कहा उसमें कि जीतना बहुत ज़रूरी है, आपको क्या करना है कि भले आप जीतो ना जीतो वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपको करना ही है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, इफ neither cold poverty, famish or gout or sickness or pain of body and brain can keep you away from the thing that you want, ठीक है। देखिए इफ neither कोल्ड पॉवर्टी, क्या कहा जा रहा है, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, पता है ना, अगर तुम्हें गरीबी, फेमिश मीन्स भूख और प्यास, गॉट मीन्स जो थोड़े वक्त का जो दर्द होता है ना, दैट इज कॉल्ड, और सिकनेस और पेन, यहाँ जो पेन दिया है वो लंबे समय का, ठीक है, जो कोई बीमारी, कोई दर्द, कोई भूख प्यास, सभी चीज़ों को माइंड नहीं करना है, और बॉडी एंड ब्रेन, जो बॉडी से रिलेटेड आपका पेन है, ब्रेन्स आपका जो दिमाग है कहीं और जाता है, कुछ कर, सब कुछ आपको छोड़ देना है, आपका माइंड सिर्फ एक जगह क्या करना है, कंट्रोल करके रखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो चाहिए वो पाना है, ठीक है।
कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। क्लियर हो गया? अब देखिए एंडिंग में क्या कहा गया है। यहाँ तक क्या आपको पता है, कोई आपको रोक नहीं सकता। क्या दिया है? कैन कीप यू अवे फ्रॉम द थिंग्स दैट यू वांट। कोई नहीं रोक सकता, ना आपका शरीर का दर्द रोकेगा, ना कोई रोकेगा, ना कोई बंदा आपको रोक नहीं सकता। अगर आपको उसे पाना है तो चाहत आप में होनी चाहिए, लगन आप में होनी चाहिए, स्ट्रेंथ आपका होना चाहिए, कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए। ठानना आपका है, आप ठान लिए, आपने तय कर लिए, कोई आपको नहीं रोक सकता। ठीक है? एंड देखिए, इफ डॉग्ड एंड ड्रीम यू बी साइज एंड बी गेट इट विद द हेल्प ऑफ गॉड यू विल गेट इट। दिस इज योर लास्ट स्टेंजा। ठीक है? ये लास्ट स्टेंजा। इफ डॉज मीन्स परसिस्ट, कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहो, लगातार कोशिश करते रहना। एंड ड्रीम सीरियस, है ना? एंड यू बी साइज। हाँ, यहाँ देखिए ये बी और साइज जो वर्ड दिया है ना, ये थोड़ा सा मतलब ऐसा फील होता है कि ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिसप्रिंटिंग जो भी होगा। बी साइज की स्पेलिंग ना BESIEGE। ठीक है? आप देखिए यहाँ दिख रहा है क्या? BESIEGE। ठीक है? हम बोल रहे तो भी समझ आ रहा होगा। BESIEGE, तो ये एक साथ है ये। ठीक है? बी साइज। क्लियर है? तो देखिए यहाँ क्या दिया है, इफ डॉज एंड ड्रीम यू बी साइज एंड बी गेट इट। तो डॉज मीन्स क्या बताया हमने? परसिस्ट, लगातार कोशिश करना। अगर तुम लगातार कोशिश करते रहते हो, उसके प्रति भी सीरियस रहते हो, बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हो, बहुत ज़्यादा अपने एम के पे ही ध्यान देते हो। यू बी साइज मीन्स पूरी तरह से घेरना, अपने आप को पूरी तरह से सिर्फ एक ही चीज़ में घेर के रखते हो और अपने चारों ओर मतलब एक बाउंड्री बना लेते हो, अपने सराउंडिंग में एक बाउंड्री बना लेते हो कि इसके आगे मुझे और कुछ नहीं सोचना है, मेरे अपने अंदर मुझे और कुछ भी नहीं आने देना है मेरे सराउंडिंग्स में। मैंने अपने आप को घेर के रखा है सिर्फ अपने 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 एम के लिए। क्लियर है? तो देखिए, एंड बिगेट मतलब प्रोड्यूस करना। फिर क्या प्रोड्यूस होता है? अगर आप टच से मस नहीं हो रहे हैं, पूरी तरह से अपने मंजिल को अपने कदमों में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रोड्यूस मतलब उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड में क्या दिया देखिए, विद द हेल्प ऑफ गॉड यू विल। अब अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि सब कुछ हमें करने के लिए कहा गया, एंड में क्या दिया गया? विद द हेल्प ऑफ गॉड। अब यहाँ गॉड की हेल्प कहाँ से आ गई? लग रहा होगा आपको गॉड की हेल्प कहाँ से आ गई? गॉड की हेल्प कैसे नहीं आएगी? बिना गॉड की हेल्प के यू कांट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकते आप। समझ में आ रहा है? रिमेंबर दिस, गॉड इज ऑलवेज विथ यू। भगवान हमेशा हमारे साथ है, हमेशा आपके साथ रहता है। आप कुछ भी करते हो, जो कुछ भी जितनी भी मेहनत करते हो, आप सोचते हो कि बिना मेहनत के आप एक कदम बढ़ाइए, कहते हैं ना तुम एक कदम बढ़ाओ, भगवान ये कहते हैं कि मैं 10 कदम तुम्हारे बढ़ाऊंगा। तुम तो एक कदम बढ़ाओ, तुम तो थोड़ी सी मेहनत करो, मैं तुम्हारे लिए इतनी सारी मेहनत करूंगा, कहते हैं ना। समझ में आ रहा है? तो देखिए मतलब ये क्या है, जो स्ट्रेंथ, जो पावर, जो कैपेसिटी जो हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? गॉड से मिलती है। तो ये गॉड है क्या? ये हम ही तो गॉड है। हमारे अंदर हमारी जो अंतरात्मा है वही गॉड है, वही भगवान है। हम अपने अंदर ही वो शक्ति को बढ़ाते हैं, हम खुद के गॉड कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? तो अब समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे गॉड वर्ड क्यों यूज़ किया गया है। हम भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते सब कुछ करते हैं, तो वो वहाँ क्यों जाते हैं? मंदिर जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? मंदिर, लोग कहते हैं ना मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए? अगर आप किसी को चाहते हैं, कुछ करते हैं, आप क्या चाहते हैं? आप उसको बिना देखे रह नहीं सकते, है ना? होता है, आप उसे बिना मुझे उससे मिलने जाना है। अरे जब आप बोलते हैं वो मेरे दिल में रहती है, या वो मेरे हमेशा नज़रों के सामने रहती है, ऐसा वैसा, तो फिर उससे मिलने की क्या ज़रूरत? तो यही तो है, भगवान भी चारों तरफ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमें उनसे मिलने जाना पड़ता है कि नहीं? उनसे मिलने जाना चाहिए। वहाँ जाते हैं ना, हमारे मन को जो शांति मिलती है। ठीक है? समझ में आ रहा होगा कि मंदिर क्यों जाना चाहिए। तो वहाँ जाने के बाद हमारे मन को एक असीम शांति मिलती है, असीम शक्ति मिलती है। हमारे अंदर की जो आत्मा है वो हमें शक्ति देती है। हम ही खुद भगवान है। अपने अंदर अंतर मन को जगाने के लिए हम वहाँ जाते हैं। आई बात समझ में? तो उम्मीद करती हूँ ये पोयम आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत ही प्यारी पोयम है ये, बहुत अच्छे लगा मुझे भी। ये पढ़ाने में बहुत मज़ा आया, मन में जोश पैदा कर देती, उमंग पैदा कर देती। इतनी अच्छी कैपेसिटी हमारे अंदर लेकर आती है ये पोयम। तो ऐसी पोएम्स, अब आप 10th स्टैंडर्ड पे हो, इसके बाद 11th में जाओगे, तो इस पोएम से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। सीखिए और आगे बढ़िए, अपना फ्यूचर सेटल कीजिए।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए, है ना। फिर से आते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट पोएम लेकर, या जो कुछ भी आपको अगर कोई चीज़ों की प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन तो है ही आप हमारे, हम दोनों का जरिया डिस्कस करने के लिए, तो उसमें डिस्कस कीजिए, आप हमें बताइए, फिर वो भी हम आपके लिए लेके आएंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पोएम पे। बाय।